शाह आलम लॉर्ड क्लाइव के साथ अपनी अय्याशियों में मसरूफ रहते हैं। नजीब को जब मल्हार राव होलकर की मौत की खबर मिलती है तो उनको बहुत अफसोस होता है और वो अपने पोते को हिदायत देते हैं कि बेटा, जिंदगी में कभी किसी का सर न काटना। महाजी को मालेराव की अचानक मौत की खबर मिलती है तो वो मिजाज पुरसी के लिए अहिल्याबाई के पास आते हैं और उनको खबरदार करते हैं कि राघोबा उन पर कभी भी हमला कर सकता है। महाजी अहिल्याबाई को अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देते हैं। उधर अहिल्याबाई का मंत्री चंद्रचूड़ उनको अपनी विरासत के लिए कोई बच्चा गोद लेने का मशवरा देता है। अहिल्याबाई कहती हैं कि वो इस मशवरे पर गौर करेंगी। राघोबा, आनंदी और फड़के इंदौर पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं तो महाजी को उनके इस मंसूबे की खबर मिल जाती है। वो राघोबा को आकर समझाते हैं कि एक औरत पर हमला करके उनकी जीत में कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन एक औरत से हार कर उनकी बदनामी जरूर है। माधवराव जी को राघोबा की गलत रणनीतियों का पता चलता है तो वो क्रोधित होते हैं और उनको भविष्य में ऐसा न करने का आदेश देते हैं। नाना फडणवीस और इंगले चंपाबाई से मिलकर थोराट से उसकी असलियत उगलवाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और चंपाबाई को उसकी सेवा के लिए मुनासिब इनाम देते हैं। रंजनगढ़ के राणा बीमार होते हैं तो हकीम उनकी रानी को बताता है कि उनकी बीमारी की असली वजह उनके किले की घेराबंदी है। रानी साहिबा अपने मंत्री को सहायता के लिए महाजी के पास भेजती हैं। महाजी रानी साहिबा की भेजी हुई चुनरी और राखी देखकर राणा साहब और रानी साहिबा से मिलने का निर्णय करते हैं। अरे, हम तो बौखला ही गए थे। मंत्री जी इतने ठाठ से आए और 2 डब्बे लाए। और उनमें भी क्या निकला? एक में राखी और एक में ओढ़नी। हमसे रिश्ता जोड़कर गए थे आप, इसीलिए अपनी रेशम की डोर से बांधकर बुलवा लिया ना आपको। हाँ भाई, बिल्कुल। और देखिए, हम चले आए कच्चे धागे से बंध। हुक्म कीजिए आप। तुम्हारी इस बहन के हाथ थक गए हैं सेवा कर करके। अब हमें छुट्टी दो और अपने साले होने का धर्म निभाओ। वो किस तरह? इनकी परेशानी दूर करके। हम मानते हैं कि आपको जो परेशानी हुई वो हमारी वजह से, लेकिन हमें जो परेशानी यहां लाई है वो हम बयान भी नहीं कर सकते। हमें मालूम है, मंत्री जी ने हमें बताया कि हमसे सुलह सफाई करने के लिए रघुनाथ राव ने आपको मौत की सजा दे डाली। भगवान का शुक्र है कि बला टल गई। बला टली नहीं रानी साहिबा, अभी तक बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं। आप मेरा एक काम करवा दीजिए। क्या? श्रीमंत रघुनाथ राव को यहां से विदा करवा दीजिए। नहीं मात जी, वो यहां रहें या जाएं, मैं उन्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। आप हमारी बात नहीं मानेंगे, टाल देंगे? अरे, आप ही की तो बात मान रहे हैं हम। आपने इनसे रिश्ते जोड़ लिए हैं, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि ये यहां से आधी या चौथाई चौथ लेकर जाएं। महाराज सही कह रहे हैं रानी साहिबा। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद मंत्री जी। बस श्रीमंत रघुनाथ राव को एक माकूल सी चौथ मिल जाए तो वो यहां से चले जाएंगे और हमको मौका मिल जाएगा कि हम शहंशाह शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली ले जा सकें और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के कदम आगे बढ़ने से रोक सकें। अगर बात देश को बचाने की है तो आप चौथ दे दीजिए, पर ये 40 लाख नहीं देंगे। तो कितने देंगे? 20 लाख। तो हमें आपकी खुशी कबूल है। रानी भाई, जी आप अपनी रकम ले लीजिए। जी, वो महाराज। ले लेना राने खान, आज हम चौथ नहीं ले रहे हैं, बल्कि रिश्तों की मार्फत जो फसल हमने उगाई है उसी की बहार हमें मिल गई है। ले लें। जी। अच्छा राणा जी महाराज, धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद रानी साहब। नमस्कार। चले। आइए। प्रणाम श्रीमंत। श्रीमंत, ये क्या हाल बना रखा आपने? कुछ बताइए तो, क्या हुआ? संन्यास ले लेंगे, साधु बन जाएंगे। इस दुनिया, इस पेशवा राज्य से अब हमें कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। हरे राम, हरे राम। नहीं श्रीमंत, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करें? बेइज्जती सहे कि हमारा भतीजा हमें यह पत्र लिखे और उसमें यह लिखे कि हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। हमारे पीछे हमारा मंत्रिमंडल अहिल्याबाई को मल्हार राव का वारिस बना दे और अहिल्याबाई हमसे युद्ध करने को तैयार हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम अहिल्याबाई। बधाई कि श्रीमंत पेशवा जी महाराज ने आपका हक मान लिया है। अब तो आप मालवा की सूबेदार हैं। क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद सूरज निकला है, आपकी मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। हमें कोई खुशी नहीं हुई। कैसे खुश नहीं है? रघुनाथ राव ने मुंह की खाई है और वो डर कर नासिक चले गए हैं। आपका गद्दार मंत्री चंद्रचूड़ भी आपकी कैद में है और आप श्रीमंत पेशवा जी के हुक्म से होलकर काका की सारी जायदाद की वारिस हैं। कैसे खुश नहीं है? हमारी खुशी अधूरी है, इसलिए हमने कोई खुशी नहीं मनाई और नहीं मनाएंगे। लेकिन क्यों? अहिल्याबाई, मैं मानता हूं कि गम है, पर खुशी भी तो है। सच की जीत हुई है। नारी शक्ति के आगे एक लालची और घमंडी पुरुष का सर झुका है। और फिर मालवा को आपके रूप में एक देवी मिली है। जब तक आप आगरा और अजमेर के सूबेदार नहीं बनेंगे, मेरी खुशी अधूरी रहेगी। परिवार का सारे सम्मान, संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। वो तारा नहीं चमकेगा जो उत्तरी हिंदुस्तान को चमकाएगा। तब तक हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। इंदौर में उसी दिन रोशनी होगी और तोपें चलेगी जब आप पुणे से सूबेदारी की पकड़ी और जरी पटका लेकर आएंगे। महाराज, पुणे से जरूरी संदेश है। पुणे से? जी। श्रीमंत पेशवा जी ने तुरंत पुणे बुलाया है। क्या हुआ? पुणे पर हमला। श्रीमंत रघुनाथ राव पुणे पर हमला करने वाले हैं। मुझे आज ही जाना होगा। जाइए। विजय पाकर आइए। धन्यवाद। आपकी अधूरी खुशी मैं जरूर पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। प्रणाम। सर्वगुणी, सर्वसंपन्न, अति उदार, प्रजापालक, ज्ञानी दानी श्रीमंत पेशवा जी माधवराव दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए।
हमारे निमंत्रण पर न्यायमूर्ति रामशास्त्री जी हमारे खास दरबार में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूं। नाना फडणवीस जी श्रीमंत। हमारे काका साहब रघुनाथ राव के खिलाफ अभियोग पत्र सुनाया जाए। जी श्रीमंत। श्रीमंत पेशवा माधवराव की सरकार श्रीमंत रघुनाथ राव पर आरोप लगाती है कि उन्होंने खुद पेशवा बनने के लिए मुंबई के गवर्नर को कई पत्र लिखे। एक पत्र पकड़ा गया और सरकार के पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक पत्र इस विषय में भी है। सारे नियम और कानून तोड़कर महाजी सिंधिया को मृत्युदंड सुनाया। सेनापति सखाराम बापू साक्षी हैं। सखाराम बापू, क्या यह सत्य है? जी श्रीमंत, और भी कई सरदार साक्षी हैं। आगे पढ़िए। देवी अहिल्याबाई पर आक्रमण करने गए, जिन्हें महाजी सिंधिया ने बड़ी समझदारी से बचा लिया। इस वक्त देवी अहिल्याबाई का पत्र सरकार के पास है। 20 लाख रुपए जो महाजी सिंधिया ने रंजनगढ़ के राणा से पेशवा खजाने के लिए लाकर दिए, उन्हें हड़प कर लिया। गुप्तचरों के लाई गई सूचनाओं के अनुसार वो अभी आनंदवली के किले में हैं और पुणे पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमंत पेशवा के विरुद्ध ये श्रीमंत रघुनाथ राव का खुला विद्रोह है। वो जो हमारे अपने हैं, हमारे काका हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमसे शत्रुता और बगावत कर रहे हैं। और एक महाजी सिंधिया हैं जो काका साहब के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मृत्युदंड के लिए तैयार हो गए। महाजी सिंधिया यह जानते हुए भी कि काका साहब उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, सिर्फ हमारे आदेश पर उनके साथ युद्ध पर चले गए। महाजी सिंधिया के चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य से ऊंचा उठने का प्रयास किया है, परंतु काका साहब अपने कर्तव्य की ललकार से पीछे होते गए। वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊंचा समझते आए, लेकिन महाजी सिंधिया कानून की सीमा से दूर कभी नहीं गए। रामशास्त्री जी। जी श्रीमंत। काका साहब के साथ क्या व्यवहार किया जाए? उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन्हें अपनी सफाई का अवसर दिया जाए। हम अपनी सेना लेकर आनंदवली जाएंगे, परंतु पहले हम अपना दूत वहां भेजेंगे इस संदेश के साथ कि हम उनसे भेंट करना चाहेंगे, उनसे विनती करने के लिए कि वो अपने भतीजे के सर पर तलवार मारने की बजाय प्यार का हाथ रख दें, संबंध ना तोड़े, रिश्ते की लाज रखें। हमें उनको क्षमा करने का पूरा अधिकार है। हमको इस अधिकार का प्रयोग करते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। प्रणाम। आइए श्रीमंत। विराजिए श्रीमंत। हम एक अजीब मुश्किल में फंस गए हैं महात्मा। कभी कभी तलवार खून का रिश्ता भी काटने के लिए उठती है। हमारे काका साहब ने पेशवा के गद्दी के लिए हमारे विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया है। जानता हूं श्रीमंत। दौलत और हुकूमत के लालच में श्रीमंत रघुनाथ राव आंखें रखते हुए भी अंधे हो गए हैं। वो अकल के भी अंधे हैं।
हमने उन्हें संदेशा भेजा था कि हथियार उठाने से पहले हथियार डालने की बात की जाए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जवाब यह भेजा कि अब युद्ध के मैदान में ही भेंट होगी। वो अपने भतीजे से युद्ध करना अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते, न सही, लेकिन आप तो अपने काका साहब से युद्ध करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध जरूर समझते हैं। इससे आप बड़े हो जाते हैं श्रीमंत, और वो छोटे। श्रीमंत, आपने शांति के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप युद्ध के लिए भी कर्तव्य पूरा कीजिए। श्रीमंत रघुनाथ राव ने अपनी तबाही को खुद दावत दी है, आप ये दावतनामा कबूल कर लीजिए श्रीमंत। जी श्रीमंत, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं और वो साफ देख ले कि उनके बिना भी आप पेशवा की गद्दी और मराठा राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं। और हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि उनका रास्ता क्या होगा और उनकी मंजिल क्या होगी। निर्णय लेने में देर न कीजिए श्रीमंत, वरना निजाम और अंग्रेज अपने मतलब से उनकी मदद को पहुंच जाएंगे। महात्मा, हमसे ज्यादा आपने तलवारों की झंकार और तोपों की गरज सुनी है। आप वीरों के संग भी लड़े हैं और उनके विरुद्ध भी। आपका निर्णय हमारा निर्णय होगा। कदम उठाइए और काका साहब की सेना पर ऐसी गोलाबारी कीजिए कि उनकी ताकत राख हो जाए। श्रीमंत का आदेश सराखों पर, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक विनती करूंगा। श्रीमंत रघुनाथ राव लाख हमें पराया समझे, लेकिन हम उन्हें अपना समझेंगे। वो हमारे पूजनीय हैं। हम भी मराठे हैं और उनके सिपाही भी मराठे हैं। उनका नाश करना अपने भाई बंधुओं का नाश करना है। इसलिए श्रीमंत, हमें उनसे इस तरह से युद्ध करना है कि उनकी विजय भी ना हो और उनकी हानि भी कम से कम हो। हम आपसे सहमत हैं। आप जो रणनीति अपनाना चाहें अपना सकते हैं। हमें आपकी वफादारी, बहादुरी और समझबूझ पर पूरा विश्वास है और आपके सेवाओं पे गर्व है। यह मेरा सौभाग्य है कि श्रीमंत मुझसे सहमत है। अब हम आराम करेंगे। प्रणाम श्रीमंत। सलाम श्रीमंत।
महात्मा, काका साहब का पीछा कीजिए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाकर छुपे, उन्हें गिरफ्तार करके लाइए। जी श्रीमान। श्रीमंत, महाजी सिंधिया, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम हमारी तबाही और बर्बादी का संदेशा लाए हो, हम स्वीकार करते हैं। अपनी सजाए मौत का बदला लेना चाहते हो, ले लो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जाओ। हमें इन जंजीरों में जकड़ कर ले चलो, एक बंदी बनाकर पेश करो पेशवा जी के दरबार में। हमारा जितना अपमान करना चाहते हो कर लो, हमें तुमसे यही आशा है। मैं आपको बंदी बनाने नहीं आया हूं श्रीमंत। आपने खुद अपने आप को ऐसी जंजीरों में जकड़ रखा है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैं उन जंजीरों को तोड़ने आया हूं। आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको तबाही और बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं आपको रोकने आया हूं। आपने दूसरों के लिए जो कुआं खोदा उसमें आप खुद गिर गए। मैं आपको उस कुएं से निकालने आया हूं। मैं आपसे अपनी सजाए मौत का बदला लेने नहीं आया, आपकी मदद करने आया हूं। आपके लिए एक नया जीवन संदेश लाया हूं। तुम चाहते क्या हो? मैं आपको मान और सम्मान के साथ ले जाने आया हूं। और वो माधवराव, उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा होगा? वो आपका कोई अपमान नहीं करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं श्रीमंत, आप मेरे साथ चलिए। चलिए आप।
आंखों में अंधेरा, कमरे में अंधेरा, मेरे जीवन में अंधेरा। भाग्यवान, तुम्हें तो आदत सी हो गई है मुझे अंधेरे में रखने की। और आपको आदत हो गई है मुझ पर इल्जाम धरने की। हौसा भाई दिए जलाओ, श्रीमन को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। मैं सब समझता हूं आनंदी भाई, मुझे सब सुझाई देता है, सब। लेकिन तुम जब मुझे गलत सलाह देती हो, भड़काती हो, बहकाती हो, तो मैं तुम्हारे प्यार में अंधा होकर तुम्हारी बात मान लेता हूं, बस। घोर अंधेरा है, क्यों झूठ बोलते हो? सलाह मानी होती तो इस हाल को न पहुंचे होते। मनमानी करते रहे, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आगे की सोचो। सोच तो लिया है कि इस नजरबंदी से निकलना है। माधव राव और महाजी सिंधिया से बदला लेना है और खुद मुझे पेशवा बनना है। सर्वगुणी, सर्वसंपन्न, अति उदार, प्रजापालक, ज्ञानी दानी श्रीमंत पेशवा जी माधव राव दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए। आनंदवल्ली में विजय के लिए मैं जनता, सरकारी कर्मचारियों और हम सब ओहदेदारों की ओर से श्रीमंत पेशवा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। हम जनता और आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। हमारी विजय सत्य की विजय है और इस विजय का सेहरा महाजी सिंधिया के सर पर बांधा जाना चाहिए। महाजी सिंधिया की जय! महाजी सिंधिया की जय! महाजी सिंधिया की जय! जिस राज्य को महाजी सिंधिया जैसे सपूत की वफादारी और बहादुरी नसीब हो, उसे कोई चिंता हो ही नहीं सकती। न शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकता है और न विद्रोह उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो शत्रु या विद्रोही काका साहेब जैसा सेनापति ही क्यों ना हो, जो इस समय नजरबंद हैं और जिनको बाद में सजाए मौत दी जाएगी। श्रीमंत, ये पेशवा परिवार की इज्जत का सवाल है। मराठा राज्य की स्थिरता का मामला है। मराठा देश के भविष्य की बात है। हमारी परंपरा के टूटने और एकता के बिखर जाने का डर है। किसी अपराध के लिए कानून और इंसाफ सजा देते हैं, लेकिन कानून और इंसाफ तो श्रीमंत पेशवा के हाथ में है। आप सजा भी दे सकते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं। श्रीमंत रघुनाथ राव हमारे पूजनीय हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए श्रीमंत, क्षमा कर दीजिए उन्हें। यह मेरी सलाह भी है और मेरी विनती भी। महात्मा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन को क्षमा कर दिया जाए, तो हम भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन को क्षमा करते हैं।
धन्यवाद श्रीमान। विट्ठल जी थोराट को पेश किया जाए, जिसने जानको जी होने का दावा किया था। उसके माता पिता को भी लाया जाए। श्रीमंत, इस साजिश को आगे बढ़ाने वालों में से श्यामराव फड़के आनंदवल्ली के युद्ध में मारा गया और विसाजी मां ने फरार हो गया। इस साजिश की गवाह नैतिकी चंपाबाई का बयान हाजिर है। श्रीमंत, यह है वो आदमी जिसने जानको जी होने का दावा किया था। इसके माता पिता गवाही देंगे कि यह जानको जी नहीं, विट्ठल जी थोराट है। ना हमें गवाही देने की आवश्यकता है, ना आप लोगों को। हम डंके की चोट पर मानते हैं कि हम जानको जी सिंधिया नहीं, थोराट हैं। आखिर हम इंसान हैं, सूबेदारी के लालच में आ गए थे। हमसे अपराध हुआ है श्रीमंत, बहुत बड़ा अपराध। भूल चूक तो हो ही जाती है। अब सूबेदारी तो क्या, अब हम चपरासी बनने का भी लालच नहीं करेंगे। मुझ पर दया करें श्रीमंत। दया तुम्हें भीख में भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे बहरूप के कारण महाजी सिंधिया को कितने तूफानों से गुजरना पड़ा है। न्यायमूर्ति रामशास्त्री जी। जी श्रीमंत। यह अपनी तरह का एक अनोखा मुकदमा है। हम आपकी आज्ञा और आपकी ओर से यह चाहेंगे कि थोरात का फैसला महाजी सिंधिया करें। हमें स्वीकार है। विट्ठल जी थोरात ने अपना अपराध मान भी लिया है और उनके माता पिता गवाह भी मौजूद हैं। महाजी सिंधिया, अपना फैसला सुनाएं। मैं विट्ठल जी थोराट को क्षमा करता हूं। हम बड़े हर्ष के साथ ये ऐलान करते हैं कि महाजी सिंधिया को उनके स्वर्गवासी पिता श्री राणोजी सिंधिया का वारिस तस्लीम किया जाता है। वे मराठा राज्य के सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें आगरा और अजमेर का सरंजामदार और सूबेदार बनाया जाता है। सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं और उनको पगड़ी और तलवार प्रदान करते हैं। महाजी सिंधिया की, सूबेदार महाजी सिंधिया की, सूबेदार महाजी सिंधिया की, सूबेदार महाजी सिंधिया की।
प्रणाम मां। सच है, भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं जानती थी मेरा बेटा सूबेदार जरूर बनेगा। आपके धीरज ने आपके सिर पर कामयाबी का ताज रख दिया। बधाई हो। चलो आओ। चलिए। आओ बेटा। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं प्रभु, अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं और अपने देश की सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शक्ति दे। शहर में चारों तरफ खुशियां मनाई जाए, मिठाइयां बांटी जाए, यतीम और अनाथों को खाना खिलाया जाए, मंदिरों में भजन कीर्तन कराया जाए, मस्जिदों में शुक्राना अदा किया जाए, शहर में चारों तरफ चरागा हो, सेनापति सूबेदार महाजी सिंधिया के बुलंद इकबाल के लिए दुआएं की जाए। जाइए, अपना अपना काम कीजिए, जाइए। जन जन के आधार देव जी, भक्तों के भगवान जी हो, थारी जोत जगे जिस मन मह मिले उसे वरदान जी। ओ राम सा पीर तू ही, ओ राम सा पीर तू ही, धन धन भाग्य विधाता तू ही राजा अन्नदाता। हे नूरी जी को धनिया जमाल जी के बिटवा माता मेरा जी की लाल जी, देव सरकार हमारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी।
दास करे अरदास पीर जी हृदय पीड़ निवारो जी हे कृपालु महादय